हेलो एवरीवन, मैं अपूर्वा तारा किड्स से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी जी और आज हम बात करेंगे कफ के ऊपर। बच्चों में आजकल बदलते मौसम के साथ कफ होना बहुत ही नॉर्मल बात है, इसलिए इसकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। हेलो सर। गुड इवनिंग अपूर्वा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पेरेंट्स। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि कफ क्या है और ये कितने तरीके का होता है। देखिए, जो कफ बेसिकली कफ एक रिफ्लेक्स है जो हमारे सांस की नलियों में या गले में कहीं भी इरिटेशन होने से कफ शुरू हो जाता है, खांसी का रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है। इसके कफ के रिसेप्टर हमारे पूरे नाक के अंदर मौजूद हैं, गले के अंदर मौजूद हैं, टॉन्सिल्स पे मौजूद हैं, कान के अंदर अगर वैक्स है तो भी कफ हो सकता है। तो इस तरह से ये बहुत सारी ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है बॉडी का, जो बॉडी के लिए इन जनरल फ़ायदे की चीज़ है। और बट ये साथ में कई बार कुछ बीमारी को भी इंगित करता है, जो कि डॉक्टर उसे देख के समझते हैं। सर, कफ हम उसके आवाज़ के हिसाब से भी पहचान सकते हैं बच्चों की सांस के साथ? बच्चों की जैसे आजकल इस समय सीजन चल रहा है क्रूप का, उसमें गले पे सूजन आ जाती है और जनरली क्या होता है, रात को 11 बजे के करीब बच्चे को एकदम अजीब सी आवाज़ होती है और पेरेंट्स बड़ा सरप्राइज करते हैं, क्या हो गया, तो सही सोया था, अचानक से आवाज़ होने लगी और वो सुबह डॉक्टर के यहाँ लेने जाते हैं। तो उस दौरान कई बार कुछ बच्चे इतने ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि उनको एडमिट भी करना पड़ता है, जिनकी जो अपर्चर है, जिनकी जो सांस की नली है, जो ग्लॉटिस है, वो थोड़ा छोटा होता है, तो उसमें सूजन ज़्यादा आने से उन्हें सांस की दिक्कत भी बन जाती है। अदरवाइज़ उन्हें ड्रम टाइप की खांसी होती है जो साधारण दवाइयों से सही हो जाती है। सर, हमें कब कफ होने पे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? कफ होने पे, खासकर अगर कफ होने पे बच्चे को सांस फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उसकी उंगलियां नीली पड़ रही हैं और या उसकी जो सांस की रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो गई है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और आप छोटे बच्चों में खासकर उनके कपड़े उतार के देखिए, उनके गले के नीचे गड्ढा तो नहीं पड़ रहा है, या उनकी जो पसलियाँ हैं, जो रिब केज है, उसमें अंदर अट्रैक्शन गड्ढे तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा होने पे तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप रोज़ अपने बच्चे को देखते हो तो आपको आइडिया होता है कि ये सांस की रफ्तार थोड़ी तेज़ हो गई है, क्योंकि इसका नंबर याद रखना बहुत मुश्किल है और काउंट करना भी बहुत मुश्किल है, एक अंदाजे से पता चल जाता है। और या जब भी आपको डाउट हो कुछ, तो आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए। सर, जैसे हम देखते हैं म्यूकस के भी अलग अलग कलर होते हैं, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं? एज सच म्यूकस का कलर कुछ बहुत खास इंडिकेट नहीं करता है, येलो कलर होना एक आम बात है। और ये कहते हैं जब शुरू के 2-4 दिन में येलो आ रहा है तो वो तो वैसे भी नॉन इन्फेक्टिव है। ये क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो एलर्जेंस जाते हैं, तो बॉडी के लिए बॉडी उससे फाइट करती है, उसमें पॉलीमॉर्फ्स इस्नोफिल मिक्स करके कलर देते हैं। तो इसकी कलर की कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, अगर बच्चे को कॉफ के साथ फीवर हो तो बनता है डॉक्टर के पास ज़रूर जाना और चेक कराना। सर, अगर खांसते हुए बच्चे के जरिए, मुंह के जरिए ब्लड आ रहा है तो उसके अगर खांसते खांसते बच्चे के मुंह के जरिए ब्लड आ रहा है तो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, हो सकता है जिसमें 100 में से 99% चांस है कि नाक के अंदर खुश्की होने से जो ब्लड आया है वो ट्रिकल करके पीछे चला गया और गले में वो बलगम के साथ मिक्स होके आ जाए। बट इसका जजमेंट तो डॉक्टर ही कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। नाक से ब्लड आना हो सकता है सर? नाक से ब्लड आना काफ़ी कॉमन है जाड़ों में, और गर्मियों में भी अब काफ़ी कॉमन हो गया, क्योंकि एसी चलते रहते हैं, जिससे नाक के अंदर ड्राइनेस हो जाती है और थोड़ा सा भी नाक को खुजाते ही ब्लड आने लगता है। सर, जैसा हम देखते हैं कि बच्चों को खांसते खांसते कभी कभी उल्टी भी आ जाती है, तो वो नॉर्मल है? वो नॉर्मल है और वो गुड लक है। अगर खांसते खांसते उल्टी आ गई तो बड़ा आदमी अपनी गले कार के बलगम को साफ करता है या सिनक के साफ करता है। बच्चों की सेफ्टी डिवाइस तो वोमिटिंग करके उस बलगम को अलग कर देते हैं, तो जिससे उनको थोड़ा खांसी में आराम मिल जाता है। सर, मतलब हम क्या देख सकते हैं कि कफ कितने दिन तक रहता है और कितने दिन से वो ज़्यादा हो रहा है तो सीरियस बात है? देखिए, कफ अगर बच्चा सही खा पी रहा है, उसकी डेली लाइफ सही चल रही है, तो कफ आपको 4-4, 5-5 हफ्ते भी रह सकता है। जितना आप उम्मीद करते हैं कफ के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा रह सकता है। सर, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे को मतलब होम रेमेडीज हम क्या क्या दे सकते हैं, कि हम घर पे कैसे उसे ठीक होम करें? रेमेडीज़ के अंदर आप उसे प्रोसेस्ड हनी दे सकते हैं। पेड़ से टूटा हुआ हनी नहीं, रॉ हनी बॉटलिज्म करता है, प्रोसेस्ड हनी दे सकते हैं। हनी में जैसे शहद के अंदर आप थोड़ा अदरक डाल के या काली मिर्ची का चूरा डाल के दे सकते हैं। और मैं खासकर जब गले में खराश हो तो मैं रबड़ी खाने के लिए भी कहता हूँ, जिससे गले के अंदर थोड़ा इरिटेशन कम हो जाती है और कफ कम आता है। और पानी ज़्यादा पीना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिससे कि सिक्रीशंस आपके थोड़े थिन रहते हैं और वो जल्दी क्लियर हो जाते हैं। ओके सर, क्या क्या टेस्ट मतलब हम अपने लेवल पे करा सकते हैं या डॉक्टर से ही नहीं, टेस्ट तो डॉक्टर के कहने से ही कराने चाहिए, जिसमें स्नोफिल है, टीएलसी, डीएलसी है,
वो सब डॉक्टर अपने हिसाब से डिसाइड करता है, जो बच्चे की कंडीशन होती है उसके अनुसार डिसाइड करता है। सर देखते हैं हम पेरेंट्स ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अपने पास से दे देते हैं, कफ सिरप दे देते हैं, क्या वो प्रैक्टिस ठीक है? कफ सिरप में आप जनरल कफ सिरप दें तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे हनी से रिलेटेड हैं या तुलसा जी से रिलेटेड है, इस टाइप के कफ सिरप दें। जो मेडिसिनल कफ सिरप हैं, जो हार्डकोर मेडिसिन है, वो डॉक्टर को ही प्रिस्क्राइब करने दें। आप अननेसेसरी नेबुलाइजर ना लगाएं, और एंटीबायोटिक का कफ में कोई रोल नहीं है। एंटी अनलेस आपको निमोनिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो आपको एंटीबायोटिक लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वरन आपके बच्चे को चेहरे पे, शरीर पे रैश आ जाएगा, लूज मोशंस हो जाएंगे, भूख खत्म हो जाएगी, तो और 10 तरह के नुकसान खड़े हो जाएंगे। एंटीबायोटिक का मेरे ख्याल से कोई रोल नहीं है। सर कफ के दौरान कभी कभी बच्चों में सीटी जैसी आवाज़ भी आती है, विस्लिंग साउंड आता है। अगर विस्लिंग साउंड आता है तो हो सकता है उनको एस्थमा हो। अब ये भी डॉक्टर ही जज कर सकता है। और कई बार आज के मौसम में मूंगफली खाते हैं, चने खाते हैं, और खाते हुए फंदा लग जाता है, तो मूंगफली या चना सांस की नली में चला जाता है, जिससे विस्लिंग साउंड आ सकती है। तो वो भी डॉक्टर देखते ही समझ जाते हैं, और फिर उसको दूरबीन की जांच करके निकाला जाता है। ओके सर, जैसे हम देखते हैं कि बच्चों को कभी कभी खांसी सिर्फ रात में या शाम को या किसी एक्टिविटी के बाद आती है, तो वो रेगुलर कफ है? नहीं, अगर एक्टिविटी के बाद आती है तो वो एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा कहलाता है। और रात के 12 बजे के बाद खांसी आने में बहुत सारे कारण हैं। खून की कमी होना एक कारण है, एस्थमा एक कारण है, या तेजाब का बनना, जो एसिड बन रिफ्लक्स होकर सांस की नली में गिरना, ये भी एक कारण है। ठीक है सर, पेरेंट्स ना जूस या ओआरएस देना बच्चों को बंद कर देते हैं कफ में। जूस और ओआरएस देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जूस तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। ओआरएस देना अच्छा है, और जूस की जगह सीधा फल खिलाएं। संतरे के लिए और मौसमी के लिए उससे कोई नुकसान नहीं है, उसमें विटामिन सी होता है, और कफ कोल्ड में वो फ़ायदा करता है। ओके सर, कफ में जब भागने के बाद या फिर रोने के बाद भी कफ आता है, कफ हो जाता है बच्चों में, तो रोने के बाद कफ ठीक है? और रोने के बाद जब कफ आता है तो उसको आप समझिए ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, एक्सरसाइज और एक्सर्शन हो रहा है, तो आपको उसमें मोंटेल्यूकास्ट या डॉक्टर जो आपको दवाई बताना चाहते हैं वो आपको लेनी होगी। थैंक यू। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, और आप हमारे मेल एड्रेस पे अपने क्वेश्चन लिख के भेजिए। हम कल फिर कफ पे बात करेंगे। dranuj70@gmail.com, उस पर आप लिख के हमें भेजिए, और हम आपका स्वागत है। हम कल फिर आपको कफ के बारे में बताएंगे। थैंक यू सर।